सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आज की कठिन परिस्थितियों को हम किस प्रकार से सहज बनाएं, या हम सबको इन परिस्थितियों को सहज करने के लिए निरंतर प्रयत्न अभी भी करना होगा। तभी हम भविष्य में अपने को और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और संरक्षित कर पाएंगे। आइए आज कुछ इसी पर चर्चा करते हैं कि जीत की राह कैसे हम बनाएं। विचित्र और विपरीत परिस्थितियों में ही समाज के धैर्य की परीक्षा होती है। यही वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। मनुष्य के साहस और धैर्य शक्ति के समक्ष ऊंचे ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े पर्वत भी झुक जाते हैं। विकट परिस्थिति में असहाय होने से काम नहीं चलेगा और ना ही समाधान निकलेगा। हमें अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा उन परिस्थितियों से लड़ना होगा। आंतरिक शक्ति का तात्पर्य है चिंतन, कि हम चिंतन करें कि इन परिस्थितियों में हमें कौन से कार्य और किस प्रकार की दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए, ताकि हम अपने को, समाज को और आगे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकेंगे। ऐसे समझिए कि यह युद्ध एक मायावी और आसुरी शक्ति के साथ है। जैसा कि हम सब महाभारत और रामायण और तमाम ग्रंथों में सुनते और पढ़ते आए हैं कि इस प्रकार से होता है। और यह भी सही है कि कला हम सभी के पास है। कला से संबंध यहाँ पर है टैक्ट का है विधि। जैसे कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उसे टेढ़ी उंगली से निकाला जाता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सही, सीधे और सरल मार्ग से संपन्न नहीं होते हैं। उनके लिए हमें अपनी कुछ बुद्धि, विवेक इत्यादि का प्रयोग करना होता है। और आज भी शायद वैसी ही स्थिति है। सबसे पहले तो हमें जो कुछ हम सबके पास है उसे हम साझा करें, एक दूसरे को बताएं, सुंदर बातें करें। सुंदर बात का मतलब है कि एक दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए हम लोग हल्का माहौल बनाएं और उस तरह की बातें करें। प्रकृति से बातें करें। प्रकृति से तात्पर्य यह है बातें करने का कि प्रकृति के अनुरूप हम कार्य करें, प्रकृति को सहज बनाने के अनुरूप हम कार्य करें और प्राणायाम ध्यान करें। और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक रह करके मन को नियंत्रित करें। असीम आशा और असीम सकारात्मकता का वायुमंडल हम सृजित करें। हम सभी में एक चिराग है, एक दीपक है। हम सब उस आशा के दीपक को जला कर रखें कि निश्चित रूप से हम इस महामारी को भगा देंगे। एक बात और समझने की है, अब जीवन शैली बदलने का समय है। हम सब जीवन से ज़्यादा जीवन शैली पर ध्यान देने लगे हैं और इसी का कारण है कि इसी प्राथमिकता के कारण से ही आज उस जीवन शैली के कारण से हम इस परेशानी में घिर गए हैं। जबकि सत्य तो ये है कि हमारा जीवन कैसे स्वस्थ हो और कैसे हम दीर्घायु हो, इसके लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो आज सबसे आवश्यक है कि हम जीवन शैली से ज़्यादा अपने जीवन को महत्व दें। घबराहट, हताशा, भय, क्रोध, इनमें से कोई भी चीज़ हमारी मदद करने वाली नहीं है। और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें हर कोई घबराहट में है, उसको भय है, क्रोध है, लेकिन इन सबसे कुछ भी नहीं होगा। इस समय जीवित और स्वस्थ रहना हम सबका ज़रूरी है और यह समय
सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद हमारी जीवन पद्धति है और आयुर्वेद प्रकृति के साथ चलने वाला विज्ञान है। तो हमें अपनी पुरानी बातों को, पुरातन ढंग से रहने को अपनाना होगा, उनकी ओर लौटना होगा। और एक बात समझिएगा, अगर 2 कदम पीछे चलकर हम 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें 2 कदम पीछे अवश्य जाना चाहिए, ताकि हम अपना रास्ता क्लियर कर सकें, अपना रास्ता साफ कर सकें और धीरज रख करके हम एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। आप सब छोड़ सकते हैं पर अपनी पहचान और अपनी बुद्धि नहीं छोड़ सकते, अपने प्रेम और अपनी अभिव्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। तो अंतर्मन की ओर की दिशा ही आत्म जागरण कहलाएगी, आपकी पहचान बनाए रखेगी। आज संबोधन का जागरण है और स्वयं की अंतरयात्रा है, स्वयं ही अंतरयात्रा है। आज यह अंतरयात्रा प्रदर्शन की नहीं है, वरण निर्माण की अंतरयात्रा है। जीवन निर्माण की अगली पीढ़ी के संरक्षण की अंतरयात्रा है। बुद्धि के तल पर बुद्धि के बाद आप ही हैं, उसका जो लाभ है वो आपको ही मिलेगा। आपका परमात्मा वही है। प्रकृति का सहयोग तथा प्रकृति के साथ चलकर ही हम उस अंतरयात्रा को करने में आज समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार से घी की विशिष्टता दूध के प्रत्येक कण में होती है, उसी प्रकार से समस्त आत्मिक विभूतियाँ जीवन में प्रतिक्षण होने वाले कृत्यों में समाई हुई है। माने आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपकी क्षमता समाई हुई है। और जिस तरह से फूल में सारी सुगंध समाई होती है, उसी प्रकार से आपकी अंतरात्मा में जो गुण हैं वो आप क्रिया द्वारा प्रकट करते हैं। और हमें आवश्यकता है कि हम अपने सद्गुणों को, सद्विचारों को ही उन क्रियाओं के द्वारा प्रकट करें। मस्तिष्क में आने वाले समस्त विचारों का समावेश एक व्यक्तित्व में होता है। तो वर्तमान समय हमारे उन विचारों को सुदृढ़ करने और भावी पीढ़ियों के संरक्षण की ओर मोड़ने का समय है। ऐसे समय में योगाभ्यास और पौष्टिक आहार निश्चित रूप से शरीर और मस्तिष्क को बलशाली बनाने में सहायक होगा, क्योंकि यह शरीर के साथ मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी बढ़ाता है। आज मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ाकर प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। यह निर्माण, समन्वय और संबंध की यात्रा है। यह अंतरयात्रा निर्माण, समन्वय और संबंध की यात्रा है। और धीरे धीरे हम इस राह पर चलकर अपने जीवन को पुनः सहज कर लेंगे और भावी पीढ़ियों को संरक्षित करेंगे। तो आज इतना ही, लेकिन इस विषय पर विचार करते हुए आगे हमारा जीवन अव्यवस्थित ना रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें आज से ही प्रयत्न करना होगा। धन्यवाद।